और फर्स्ट लेक्चर और डे 1 और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 6 के साइंस के बारे में। तो स्टैंडर्ड 6 का जो साइंस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है हमारा, वेयर डज आवर फूड कम फ्रॉम, है ना। इसका सिंपल मीनिंग हम क्या दे सकते हैं कि हम जो फूड डेली पर्पस में एज ए ईटिंग पर्पस यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, वो फूड आता कहाँ से, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ना। तो सबसे पहले चैप्टर आप बुक देखेंगे तो बुक का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ यू नो। अब यू नो मीन्स क्या होता है, यू नो मीन्स होता है कि या तो आपने इस टॉपिक को या फिर इस पॉइंट्स को प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, या तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब टॉपिक पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको पता भी है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, यू नो के अंदर देखेंगे, है ना। तो यू नो में पहला पॉइंट क्या है, प्लांट मेक्स देयर ओन फूड। मीन्स क्या कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी फूड खुद तैयार करते हैं, मतलब कैसे, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, है ना। जो प्लांट्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म उनकी फूड खुद तैयार करते हैं, मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और इसके अपोजिट क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। इसके अपोजिट क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स व्हाट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए या फिर खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल के ऊपर या फिर कोई दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर या फिर कोई दूसरी चीज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स की सिंपल एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है वो सब क्या है, वो है हेटेरोट्रॉप्स, है ना। तो ये था हमारा यू नो का पहला पॉइंट कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। यस, प्लांट दे मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि some animal eat only plant, some eat other animal, while some eat both plant and animal। यहाँ पे क्या बताया कि कुछ एनिमल्स है जो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल काउ ले लो आप, ये क्या करते हैं, सिर्फ वो ग्रास खाती है, तो प्लांट के ऊपर डिपेंड है। कुछ एनिमल ऐसे है जो अदर एनिमल, while some eat, है ना। कुछ एनिमल या कुछ लिविंग थिंग ऐसी रहती है जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे टाइगर है ना। टाइगर क्या है, वो दूसरे एनिमल के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। और सम एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और जो एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, हम क्या है, ह्यूमन बीइंग ये वेजिटेबल्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल के ऊपर भी क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे मीट खाते हैं ना, फिश है, तो ये सब भी हम क्या करते हैं, ये खाते हैं ना। तो ये क्या है, 3 टाइप्स है। कौन कौन सी, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। ये तो स्टार्टिंग का है जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहेंगे या फिर जो अपनी फूड खुद तैयार करेंगे उसको ऑटोट्रॉप्स, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे वो हेटेरोट्रॉप्स। और एनिमल में 3 क्लासेस, कौन कौन सी, एक जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरा जो एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और तीसरा जो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना। इनको एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम क्या है वो चैप्टर में हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये था हमारा यू नो के बारे में। अब चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन दिया है, मीन्स कुछ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसने कुछ बताया कि चैप्टर के बारे में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, फूड, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या याद रखो कि सबसे पहली चीज उनके लिए क्या जरूरी है, फूड। जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग को भी अगर हम सुबह से शाम तक थोड़ा काम करते हैं तो हमको क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। मतलब हम क्या किसके ऊपर डिपेंड है, फूड के ऊपर। तो ऐसे ही जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए, है ना, सबसे जो लिविंग थिंग्स है उनको जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, फूड, है ना। उसके बाद क्या बोला है, most plant there make their own food where animal obtain food their surrounding। बहुत से प्लांट ऐसे जो उनकी फूड खुद तैयार करते हैं। अभी हमने देखे ऑटोट्रॉप्स में प्लांट क्या करते हैं, जो उनकी फूड होती है वो खुद तैयार करते हैं।
और दूसरे एनिमल जो होते हैं वो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। मीन जैसे आप एग्जांपल ले लो, डॉग है, तो डॉग क्या करता है, वो उसकी खुद की फूड खुद रेडी नहीं करता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो किसी के कोई उसको खाना देगा या फिर कहीं से सर्च करेगा तो उसे खाना मिलेगा, वो खुद उसकी फूड तैयार नहीं कर सकता है ना। तो प्लांट उनकी फूड खुद तैयार करते हैं, दूसरे एनिमल से वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो उनकी फूड खुद तैयार नहीं करते। उसके बाद का टॉपिक है, उसके बाद क्या है हमारा, फूड हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज। मींस क्या बोला कि फूड जो है, जो हम खा रहे हैं वो हमको किस किस चीज के लिए, हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, या फिर किस किस चीज के लिए क्या है हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो पहला क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। ये हमको क्या करती है, फूड एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। जैसे समझ लो, आप देखे होंगे क्रिकेट के टाइम पे अगर थोड़ा टी टाइम कुछ टाइम होता है तो जो पवेलियन से दूसरा प्लेयर आता है वो साथ में क्या करता है, बॉटल वगैरह लेकर आता है। वो बॉटल में क्या होता है, वो बॉटल में ग्लूकोज होता है। वो क्या करेंगे, जो प्लेयर खेल रहा है उसको क्या करेंगे, वो ग्लूकोज देंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी। ऐसे ही बॉक्सिंग में आप देखेंगे, वो बॉक्सिंग में लड़ते लड़ते एक साइड में थोड़े टाइम का जो टाइम लैप मिलता है उसमें क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ड्रिंक करते हैं। तो एक्चुअल में क्या लेते हैं, वो मतलब ग्लूकोज का पार्ट क्या करते हैं, वो इंटेक करते हैं। उससे क्या होता है, उनको एनर्जी मिलती है, और वो भी एक्चुअल में क्या एक टाइप की फूड है ना। तो फूड सबसे पहले हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी काम वर्किंग करने के लिए हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, फूड है। और फूड हमको क्या देती है, एनर्जी। फूड हमको क्या देती है, एनर्जी। सेकंड, इट हेल्प अस ग्रो, है ना। ये हमको क्या करती है, हमारी ग्रोइंग होने में, मतलब हमारी ग्रोथ होने में ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है। जैसे आप ऐसे आप खुद का अपनी एग्जांपल ले लो कि आप जैसे 6th स्टैंडर्ड में हो तो 4th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट कम थी, 6th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो फूड है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कर रही है ना। तो ये आल्सो हेल्प्स टू ग्रो, या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारी ग्रोथ के लिए क्या है, हेल्पफुल है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स द बॉडी रिपेयर इंजरी एंड वॉर्न आउट पार्ट्स, है ना। मतलब जैसे कुछ ऊंट हमको लग गया, कोई चीज मुझे यहाँ पे लग गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंजरी हो जाएगी। लेकिन वो इंजरी क्या होती है, टाइम के साथ साथ वो अच्छी हो जाती है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है ना, कौन सा पार्ट, प्रोटीन का पार्ट, वो उसको रिपेयर करने का क्या करता है, काम करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसके बाद का पार्ट, रिपेयर इंजर, क्या करते हैं हमारे, रिपेयर, जो इंजरी हमको होती है वो भी रिपेयर करने का काम कौन करता है, फूड ही करता है ना। फूड के अंदर जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबका फंक्शन अलग अलग है ना। किसी का फंक्शन एनर्जी प्रोवाइड करना है, किसी का फंक्शन हमारी बॉडी को ग्रोथ करना है, किसी का फंक्शन हमारी जो वुंड है या फिर जो इंजरी हमको लगी है उसको रिपेयर करना है ना। उसके बाद का पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स द बॉडी रिमेन्स हेल्दी। और साथ में फूड हमें क्या हेल्प करता है कि हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे, है ना। जैसे सुबह से शाम तक हमने काम किया और अगर हमने दोपहर में खाना नहीं खाया तो हम क्या होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। और अगर उस टाइम हमने खाना ले लेते तो वापस से हमारे अंदर क्या आती है, एनर्जी आ जाती है। तो ये हमारे को क्या करता है, हेल्दी भी रखता है ना। और कंटिन्यूअसली मतलब लॉन्ग लाइफ जीने के लिए या फिर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमको प्रॉपर फूड का क्या करना चाहिए, चॉइस करना चाहिए। ऐसा नहीं क्या खाना है तो कुछ भी खा लो, है ना, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको एक प्रॉपर फूड की क्या होती है, जरूरत होती है ना। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें हमने क्या देखे कि फूड की इंपॉर्टेंस और फूड हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हमारा हुआ है, वैरायटी ऑफ फूड वी ईट। सिंपल मैं इसका मीनिंग क्या बोल सकता हूँ कि आप डेली लाइफ में थोड़ी टाइम के लिए आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या खाया। तो आप जब ये सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सुबह अलग खाया था, दोपहर में अलग खाया, रात में नाइट में अलग खाया। मीन्स जो दिन भर का शेड्यूल है, तो आपने हर टाइम पे जो फूड है वो अलग अलग टाइप की क्या की है, लिए, है ना। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे। तो बुक में क्या दिया पहले देखो, वी ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड आइटम, मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड सम ऑफ इट्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, है ना। उससे क्या बोला है कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी फूड अलग अलग टाइप की फूड खाते हैं। उसमें से कुछ फूड ऐसी है जो प्लांट से आती है
और कुछ फूड ऐसी है जो किससे आती है, एनिमल से आती है। इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हो, जितने भी वेजिटेबल्स है ना, जो हम दिन में खाते हैं वो कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। एनिमल से क्या आ रहा है, एनिमल से हम मिल्क यूज कर रहे हैं, एग है, फिश हम खाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ये किससे आ रही है, एनिमल से। तो ये दो मेजर टाइप है जो प्लांट्स और एनिमल से हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। उसी के बाद क्या बोला है, फूड आइटम कंटेन न्यूट्रिएंट्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फूड आइटम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। फूड आइटम के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फूड आइटम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ही सबसे उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस फूड में कितने यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है या फिर किस फूड में कितने यूजफुल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि फास्ट फूड जितने रहते हैं ना, वड़ा पाव है, ये सब है, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये सिर्फ क्या होता है, हमको जो भूख लगती है तो हमारे जो पेट है उसको भरने का काम करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसके अपोज में अगर आप जाएंगे फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है तो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, है ना। इसी के साथ साथ जो उसने आगे मेंशन किया कि न्यूट्रिएंट्स उसमें एक्चुअल में होते क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स में क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारी जिंदगी को, हमारी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, कौन, न्यूट्रिएंट्स, है ना। उसके बाद मोस्ट फूड आइटम कंटेन सेवरल न्यूट्रिएंट्स, है ना। बहुत से फूड आइटम जो है उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बुक में एग्जांपल किसकी दिया है, बनाने के एग्जांपल दिया है। और बनाना में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इट रिच इन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या बताया है, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B6 और साथ में क्या बताया है, पोटेशियम। तो सिर्फ एक बनाना के अंदर क्या है, इतने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या है, प्रेजेंट है ना। तो ऐसे जितने भी फूड हम लेंगे, जैसे हम एप्पल लेते हैं तो एप्पल के अंदर क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में आयरन होता है जो हमारे ब्लड फॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही बनाने के अंदर पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो ये हमारी बोन्स को मजबूत रखता है। ऐसे ही अगर हम कैरेट खाते हैं जिसके अंदर विटामिन ए होता है तो हमारी आंख के लिए अच्छा होता है ना। ऐसे ही हम पोटैटो खाएंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो उससे हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, अलग अलग फूड आइटम है जिससे हमको क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसके एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपको कोई वीकनेस आ गई है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि फ्रूट खाओ। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं फ्रूट खाओ, डॉक्टर फ्रूट्स खाने का इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी। और हम अगर डेली लाइफ में फास्ट फूड ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हमको क्या लगता है टेम्परेरीली कि हमारा पेट भर गया, लेकिन एक्चुअल में वो पेट सिर्फ टेम्परेरी भरता है, हमारी बॉडी को उससे कुछ एनर्जी, ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो जितना बेटर है आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ या फिर वेजिटेबल के ऊपर डिपेंड रहो, है ना। कोई भी ऐसा फूड हम इंटेक हमको नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारे पेट को भी प्रॉब्लम हो और हमारे बॉडी के लिए उसका कोई भी यूजफुल ना हो, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसमें हम देखेंगे फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, मीन्स कौन से ऐसे फूड है जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं और डेली लाइफ में हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ है ना, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम, है ना। थैंक यू।